अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज नांदेड़ शहर के लिबर्टी फंक्शन हॉल में शेराभाई मित्र मंडल के जानिब से महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना का लाभ लिया गया था। इसमें सभी लोगों ने इसमें शिरकत की। लोहा कंधार के आमदार प्रतापराव पाटिल ने भी इन्हें मुबारकबाद दी और इस प्रोग्राम में शिरकत की। और कंधार की माजी नगर अध्यक्ष जफ़र भाई भी इसमें मौजूद थे। इसी तरह इसके अंदर सैकड़ों लोगों ने इस आरोग्य योजना का लाभ लिया। देखते हैं प्रतापराव पाटिल ने इस आरोग्य तपास के बारे में क्या कहा। कि एक लिबर्टी फंक्शन हॉल में विविध जो है उसमें तपासनी शिविर रखा गया था, उसमें आप शिरकत लिए थे, क्या था? मेरे साथी, मेरे दोस्त मोहम्मद इरफान उल्लाह उर्फ शेरा भाई, इन्होंने मेडिकल चेकअप का कैंप रखा है और उसका इनॉग्रेशन मेरे हाथों उन्होंने किया है। एक हमारे दोस्त ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसकी बहुत खुशी भी है। जो गरीब लोग बड़े अस्पताल में नहीं जा सकते, उनके लिए वो सुविधा उन्होंने उपलब्ध की है। सभी नांदेड़ के प्रख्यात डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, कैंसर के थे, टीबी के थे, हर इलाज के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए थे और एक अच्छा काम उनके हाथों से हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि जो गरीब आदमी हैं उनके लिए काम करने वाला एक हमारा दोस्त शेरा भाई के नाम से और उनके मित्र मंडल के नाम से वहाँ काम चल रहा है और बहुत ही अच्छा फंक्शन उन्होंने वहाँ पे लिया है। अब हमेशा आप जाते हैं, कैसा लगता है जब इफ्तार पार्टी होती है, जब बोलते हैं मुस्लिम का जो है प्रेम कैसा लगता है? देखो, ये ताल्लुकात हमारे मेरे मुस्लिम भाइयों बहनियों से इतने ताल्लुकात है। पहली बार ये इलेक्शन में ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा कम वोट मिले हैं, नहीं तो कभी भी मुस्लिम भाइयों ने बहनों ने मेरे लिए पार्टी देखी नहीं है। मेरे साथी वो रहते थे और मैं जाता हूँ तो उनके मेरे ताल्लुकात बिल्कुल एकदम घर जैसे है। उनके सुख दुख में मैं जाता हूँ, मेरे सुख दुख में वो आते हैं। एक दूसरे के रिलेशन कैसा मेंटेन करना उसके ऊपर है। मैं शेरा ने जब भी मुझे बुलाया है, इफ्तार पार्टी हो या शादी हो और कोई प्रोग्राम हो, तो मैं वहाँ जाता ही हूँ, क्योंकि एक कार्यकर्ता के पीछे ताकत खड़ा करना मेरा कर्तव्य है। और शेरा भाई को बहुत बहुत मैं यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसी विशेष है कि जब आप तो खंदार लोहे के आमदार हैं, मगर जब खासदार थे, जब उस टाइम में एक बाढ़ आई थी जिसमें कई गरीबों के घरों का नुकसान हुआ था और उन लोगों को आज तक पैसे नहीं मिले। वो लोग अभी आने वाले दिनों महानगर पालिका भी है, इसमें कहीं स्टैंडबाजी लोग कर रहे हैं, मगर इनके लिए आप कोई पुरस्कार लेके इन गरीबों को जो ऐसे बाढ़ आई थी, मैं खुद गया था वहाँ। शेरा के लिबर्टी फंक्शन हॉल हो या और जगह हो, लोगों की रहने की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। मेरे साथ जिलाधिकारी राउत साहब भी थे और इस सब ने हमने जिम्मेदारी से बात की थी। कुछ लोग अगर उसमें से रह गए होंगे तो जो नए जिलाधिकारी हैं उनसे मिलकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ लोग रह गए हैं और इनका जो कुछ मुबादला या उनको जो मदद करना है वो करनी चाहिए और उसमें पूरा ध्यान दूँगा। सर, इस बार हम दरगाह के संदल को गए थे, जो सरवर मखदूम शाह का और मुल साहब का एक संदल था। उस टाइम में आपकी मुलाकात नहीं है, मगर वहाँ पे काफ़ी विकास से काम चल रहे। तो वहाँ पे अशोक चौहान की भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोले कि मैं हमेशा आता जाता हूँ और मैंने कभी वहाँ पे निधि लगी तो मैं दूंगा। पर हमारे देखने में ऐसा है कि आपने वहाँ पर कभी भी निधि कम नहीं पड़ने दी। सिर्फ संदल में कुछ कारण से आप नहीं आए थे, प्रोग्राम रहने से। हाजी सया की दरगाह ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वहाँ सभी समाज के लोग जाते हैं। कौन क्या बोला उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत लोगों ने बहुत साल सत्ता पे रहे, सत्ता का फ़ायदा उठाया, मगर दरगाह के लिए कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं वहाँ का विधायक बनने के बाद और नांदेड़ का सांसद बनने के बाद, पहले विधायक बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में 5 करोड़ रुपए दरगाह के लिए दिया और नांदेड़ का सांसद होते हुए भी वहाँ कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए देने का काम किया है। एक मेरी भावना है, मेरी श्रद्धा है, मेरे ताल्लुकात है वो लोगों से और वहाँ काम करना मेरा फ़र्ज़ है, वो समझ के मैंने किया है। आगे जो भी वहाँ लगेगा वो काम करने की मेरी तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज लिबर्टी फंक्शन हॉल में हमारे मित्र मंडल की जानिब से मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया,
जिसकी इफ्तिताह लोहा खंदार के आमदार अली जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के हाथों अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह कैंप में तकरीबन 8 हॉस्पिटल ने अपनी खिदमत को अंजाम दिया, जिसमें लोटस, लवेकर, नंदीग्राम, मोनार्क कैंसर हॉस्पिटल, आधार हॉस्पिटल और हमारे डेंटिस्ट लवेकर हॉस्पिटल और डेंटिस्ट हमारे दोस्त डॉक्टर अब्दुल बाकी, उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल से हमारे कैंप में खिदमत अंजाम दी है। मैं सभी डॉक्टर्स का और हमारे मित्र मंडल के साथियों का जो दिन रात एक करके कैंप को कामयाब बनाए, मैं सब पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सब लोगों ने कैंप को कामयाब करने में मेहनत करे। इनका मेरे और हमारे सभी डॉक्टर्स का हमारे मित्र मंडल की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैंप में जांच और गोलियां, दवा और अगर किसी की तशखीस के अंदर जांच में अगर कुछ बड़ी बीमारी मिलती है, जैसा हार्ट हो गया, किसी का बच्चों के कोई पेडियाट्रिक अमराज हो गए, या किसी के लेडीज गायनिक के अमराज हो गए, या किसी के मेंदू दिमाग का हो गया, कोई कैंसर का होगा, तो उसका इलाज भी योजना के अंतर्गत फ्री होगा। योजना हमने 2 योजना के तहत यहाँ पे कैंप लगाए थे, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना। ये दोनों योजना के अंतर्गत आज 8 हॉस्पिटल ने हमारे कैंप में आगे खिदमत अंजाम दी। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।